हेलो किड्स, मैं हूँ स्टोरी आंटी। मैं हूँ पुरानी, मैं हूँ सयानी, मैं हूँ परनानी। आज आपको अपने जंगल की एक कहानी सुनाती हूँ। हमारा जंगल बहुत ही खूबसूरत था। उसमें तरह तरह के जानवर रहते थे और सब आपस में बड़े मिलजुल कर और प्यार से रहते थे। ये सारे जानवर मेरी बहुत इज्जत करते और मुझसे बहुत प्यार करते और मैं भी तो मुसीबत के वक्त इनके काम आती थी। इसी जंगल में एक हाथियों का खानदान भी रहता था। आजकल सुनने में आ रहा था कि जंगल में कोई शिकारी आ जाता है और जानवरों को पकड़कर शहर में अपने चिड़ियाघर में ले जाता है। तो ऐसे ही इन दिनों में सारे जानवरों ने अपने बच्चों को बड़ी अच्छी तरह समझा रखा था कि जंगल में दूर नहीं जाना और अकेले कहीं नहीं जाना, और अगर किसी शिकारी की जाल में कोई फंस जाए तो दूसरे जानवर बढ़कर उसकी मदद करें। एक सुबह मैं अपने दरख्त पर बैठी इधर उधर देख रही थी तो मैंने दूर से देखा कि एक गाड़ी आई है और उसमें से एक बंदा नीचे उतरा है। मैं समझ गई कि ये तो शिकारी है। अभी मैं इधर उधर देख ही रही थी कि वहां पर हमारा नीला प्यारा सा गोलू हाथी आ गया और शिकारी को देखकर वापस पलटने ही लगा कि शिकारी का बिछाया हुआ जाल खींचा और उसमें गोलू हाथी का पांव फंस गया। अब तो मैं भी परेशान हो गई, मगर मैंने सोचा कि मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ, जानवरों को अपने मसले खुद ही हल करने चाहिए। अगर गोलू हाथी को मेरी मदद की ज़रूरत हुई तो मैं ज़रूर मदद करूँगी। मैं दरख्तों के पत्तों के पीछे छुपकर देखने लगी। गोलू हाथी ने क्या किया, बड़ी कोशिश की कि उस फंदे से अपनी टांग बचा ले, मगर ना बचा सका। शिकारी तो हाथी के बच्चे को देख के बहुत ही खुश हुआ। अरे, ये मेरे शिकार में कौन फंस गया? इतना प्यारा नीला हाथी, इसको तो देखकर चिड़ियाघर वाले खुश हो जाएंगे और मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। अंकल अंकल, आप प्लीज मुझे छोड़ दें, मैं तो अभी बहुत ही छोटा सा बच्चा हूँ, मुझे जाने दें, मुझे जाने दें। तुम्हें कैसे जाने दूँ? तुम तो मेरे लिए खजाना हो, तुम्हें नहीं जाने दूंगा। चलो चलो मेरे गाड़ी में बैठो। शिकारी उसे घसीटने की कोशिश कर रहा था और अपनी गाड़ी के पीछे वाली डिग्गी में बिठाना चाह रहा था। इतनी देर गुजरी थी कि मुझे गोलू हाथी की आवाज आई जो उसे कह रहा था, अंकल अंकल, मैं आपको एक बात बताऊं? बताओ, क्या कहना चाहते हो प्यारे हाथी? अंकल अंकल, मेरे जो मम्मी पापा हैं ना, उनको चिड़ियाघर जाने का बहुत ही ज़्यादा शौक है। आप मुझे छोटे से बच्चे को अकेला लेकर जाकर क्या करेंगे? अगर मैं आपको अपने मम्मी पापा के पास ले चलूं तो आप उनको भी साथ ले जाइए। देखिए अंकल, मैं तो एक छोटा सा बच्चा हूँ, अगर चिड़ियाघर में जाकर बीमार हो गया तो कौन मेरी देखभाल करेगा? मेरे अम्मी अब्बू को तो वैसे ही चिड़ियाघर में जाने का बहुत शौक है, तो मेरे अम्मी अब्बू को भी साथ ले चलें, तो बाकी के बच्चे और लोग और चिड़ियाघर वाले बहुत खुश होंगे जब आप तीन तीन हाथी लेकर जाएंगे। मैं तो छोटा हूँ और वो दोनों बड़े हैं, वो अपने ऊपर बहुत से बच्चों को सैर भी करवाया करेंगे। अरे, तुम ठीक कर रहे हो? कहीं मुझे फंसा तो नहीं रहे? अंकल, मैं तो आपको अपने घर ले जाने की बात कर रहा हूँ, और मैं जब अपने अम्मी अब्बू को कहूँगा तो वो फौरन मान जाएंगे, क्योंकि उनको तो पहले ही चिड़ियाघर जाने का बहुत शौक है। शिकारी ने सोचा, ये तो बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी
कि मैं 2 बड़े हाथी और एक छोटा हाथी चिड़ियाघर ले जाऊंगा, मुझे तो ढेर सारे पैसे मिल जाएंगे। और उसने सोचा कि गोलू हाथी के पाँव में तो पहले ही लोहे की जंजीर पड़ी हुई है, ये तो मेरे काबू में है। अगर बड़े हाथी हमारे साथ ना भी गए तो मैं इसे घसीटता हुआ गाड़ी में बिठा लूंगा। तो बच्चों, गोलू हाथी अपने साथ साथ शिकारी को अपने घर की तरफ ले जाता है। मैं भी उड़ती हूँ और उड़ते उड़ते अगले दरख्त पे जाकर बैठ जाती हूँ और गोलू हाथी का तमाशा देखने लगती हूँ। जैसे ही गोलू हाथी अपने घर के करीब पहुँचता है तो एक जोर से आवाज निकालता है, मैं साथ ही हंसने लगी, क्योंकि मुझे तो पता था कि ये हाथी की आवाज़ तो खतरे की निशानी होती है। जब हाथी किसी खतरे में होते हैं तो इसी तरह की आवाज़ें निकालते हैं। गोलू हाथी की प्यारी सी चालाकी पर मुझे हंसी आ रही थी। गोलू हाथी की आवाज निकालने की देर थी कि जंगल के इर्द गिर्द के सारे हाथी उस जगह पे जमा हो गए और साथ ही शिकारी की तरफ बढ़ने लगे। अब तो शिकारी इतने सारे हाथी अपने इर्द गिर्द देखकर बहुत डर गया और बहुत परेशान हो गया। हाथी उसकी तरफ बढ़ रहे थे और एक हाथी तो पांव उठाकर उसे मारने ही वाला था। तो शिकारी वहां से भाग पड़ा और चीखता चीखता चला गया, इस जंगल के जानवर तो बहुत ही तेज और बहुत ही चालाक हैं, मैं आइंदा इस जंगल में कभी नहीं आऊंगा। मुझे तो बहुत ही हंसी आई और इस छोटे से प्यारे से हाथी पर बहुत प्यार आया कि उसने किस तरह समझदारी से अपने आप को बचाया। तो प्यारे बच्चों, जल्द ही मिलते हैं अगली कहानी में। बाय बाय।